हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर अल्ट्रासाउंड आपका नहीं भी हुआ है तो हम कैसे पता करें कि हमारा बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है। तो एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि किस मतलब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ, बट प्रेगनेंसी कैसे एक लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है। पूरे 9 महीने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा बेबी बॉय हुआ है या फिर गर्ल हुई है। तो कैसे हम सबको इतना लंबा इंतज़ार करना काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम सबको क्यूरियोसिटी होती है कि ये जानने की कि लड़का है या लड़की है। तो बस ये जो कुछ मैं 7 लक्षण बताऊंगी, ये मैक्सिमम केसेस में सही साबित होते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में ये सारे सिम्टम्स थे जो मैं अभी बताने वाली हूँ आगे। तो इसीलिए मैंने सोचा मुझे शेयर करना चाहिए। तो ये बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी उसकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा कम करने की। अदरवाइज़ मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे अनंत मेरा कैसे फर्स्ट बेबी है, एंड जब तक अनंत हुआ नहीं था मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है और गर्ल होने वाला है। बट मुझे एक्चुअली कहीं ना कहीं अंदर से गर्ल चाहिए थी, इसीलिए। बट जो मेरे सिम्टम्स थे वो सारे बॉय वाले थे। तो मुझे लोग बोलते थे, तो मैं खुद इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। बट सारे सिम्टम्स जो मुझे लोगों ने बताए वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए, इसीलिए मैं उन्हें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी भी जो भी न्यू मॉम है उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो सके। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड औरों के साथ भी शेयर करिएगा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला लक्षण जो होता है जब बेबी बॉय आपका होने वाला होता है, तो जो पेट का शेप रहता है वो ऐसे पियर के साइज़ का रहता है। पियर के से नीचे से ज़्यादा गोल होता है, मतलब नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। डाउनवर्ड नीचे की तरफ से बढ़ना शुरू होता है पेट, और जब लड़की होती है तो वो एकदम राउंड ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से होता है। तो सेकंड हो गया एस्टीरियल लाइन जो बोलते हैं, एक जब प्रेगनेंसी होती है तो जैसे जैसे पेट बड़ा होता है हमारे पेट में नाभि से ऊपर बीचों बीच पेट में और नीचे की तरफ एक पतली सी लाइन होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब लाइन पतली हो और नीचे से शुरू होके चेस्ट तक कंप्लीट ना हो तो बेबी बॉय होता है, और थोड़ी चौड़ी हो लाइन और पेट तक कंप्लीट हो जाए तो बेबी गर्ल होती है। तो एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है, और मैक्सिमम टाइम ये लक्षण सही साबित होता है मैक्सिमम लोगों के लिए, वो है बच्चे को जब बेबी बॉय होता है पेट में तो हमें राइट साइड में लाइट फील होता है, एंड लेफ्ट साइड में बहुत ही ज़्यादा हेवी फील होता है और उधर हलचल फील होता है। तो ये जो लक्षण है ये मैक्सिमम टाइम सही साबित होते हैं। एंड जो फोर्थ है वो, तो ये कैसे, जो मॉम होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो जब चलने की कोशिश करती है तो उनका जो राइट फुट होता है, राइट पैर होता है, वो फर्स्ट हमेशा लेती है। जैसे कि आप बैठे हैं या खड़े होकर चलना शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट जो होता है वो अपना राइट पैर वो आगे लेती हैं जब उनके पेट में बेबी बॉय होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं चला। बट मेरे आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर्स काफ़ी नोटिस करते थे, क्योंकि मुझे बहुत सालों के बाद मैं करीब शादी के बहुत साल बाद प्रेग्नेंट हुई, एंड नेचुरली था। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा केयर करना एंड काफ़ी ज़्यादा नोटिस करना ऑब्वियस सी बात हो जाती है। नेक्स्ट है जो है कि जब बेबी बॉय होता है तो ऐसा बोलते हैं कि हमें स्वीट्स खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, हम मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और एक्चुअली में ये सही है। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें मीठा खाना ज़्यादा पसंद है, और मैं 50-50 में रहती हूँ। मुझे थोड़ा मीठा चाहिए तो थोड़ा नमकीन भी चाहिए। फुल्ली मैं मीठा नहीं खा सकती और मुझे कुछ खासा पसंद भी नहीं है। लेकिन जब अनी पेट में था तो मैं मीठे की तरफ ऐसे दौड़ती थी, और मुझे मीठा खाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से मेरा शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था 5th मंथ में। एंड देन फिर 9th मंथ में कंट्रोल किया था मैंने काफ़ी परहेज करने के बाद। अगर वो जानना है कैसे कंट्रोल किया था मैंने नेचुरली, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था।
तो ऐसा होता है कि जब लड़की हो रहती है पेट में तो खट्टा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तीखा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, और जब बॉय होता है तो फिर हमें मीठा खाने की बहुत 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 ज़्यादा इच्छा होती है। तो ये मेरे साथ एक्चुअली में था। एंड जो नेक्स्ट है वो है मूड स्विंग्स होना। जब कहते हैं कि बेबी बॉय होता है तो वो काफ़ी परेशान करता है, एंड जो बेबी गर्ल होती है वो काफ़ी आराम से प्रेगनेंसी निकल जाती है। अगर बेबी गर्ल होती है पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। और ये एक्चुअली मुझे भी लगता है काफ़ी टाइम सही होता है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं मैं उनसे बात करती हूँ, तो बाद में मतलब मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि तुम्हारा मतलब कैसा जा रहा है प्रेगनेंसी, कैसा पीरियड जा रहा है। तो फिर जब उनको गर्ल होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनका पीरियड काफ़ी अच्छा शांति से जाता है। तो ऐसा रहता है मे बी। तो ये हो गया गर्ल के केस में। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मुझे भी होते थे, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होता था मुझे, मॉर्निंग में वोमिटिंग होता था, इवनिंग में, रात को तो मैं शायद ही ऐसा कुछ टाइम रहा होगा कि जब मैंने खाना खाया और वोमिट करके नहीं सोया। मैं जब भी खाना खाती थी थोड़ा सा भी, एक बाइट भी खाई तो वो सारा निकल जाता था, एंड देन फिर मैं सोने को जाती थी। तो वो सोने से पहले मेरा पूरा वोमिट हो ही जाता था। तो ये होता है मतलब मैक्सिमम केस में वोमिटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मुझे मॉर्निंग में भी होता था और नाइट में, मॉर्निंग में उठते बराबर होता था एंड नाइट में भी होता था। तो ये मेरा कंटिन्यू 8 मंथ प्रेगनेंसी ख़त्म होने के तब तक मेरे को होता था। तो मैं मानती हूँ कि शायद बॉय रहता है तो वो ज़्यादा परेशान करता है। तो ये भी मेरे लिए सही प्रूव हुआ। तो जो है कि जो जब गर्ल होती है पेट में तो मम्मी का जो फेस होता है, जो उनका मतलब चेहरा होता है, वो काफ़ी ग्लो आ जाता है। वो सडनली काफ़ी ब्यूटीफुल, मतलब एक अलग सी चमक आ जाती है उनके चेहरे पे। एंड जो बॉय होता है तो वो हमारी जो भी ग्लो रहता है, जो भी हमारा फेस रहता है, जो भी चमक रहती है हमारे अंदर, वो सब अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा मेरे साथ था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन हाँ, जब 4 मंथ मेरा शुरू हुआ था तो मेरा फेस सडनली एकदम काला पड़ गया था, डल पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं वही सारे स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, स्टिल मेरा फेस में कुछ जान ही नहीं बची है। एकदम कुछ इस तरह से एकदम काली पड़ गई थी मैं, एकदम अलग ही हो गया था फेस। तो ये भी शायद रीज़न। मूड स्विंग्स की वजह से काफ़ी लेज़ी भी फील करने लगते हैं हम। तो ये सिम्टम्स थे जो मेरे केस में तो 100% वर्क किया। तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए ताकि आपकी भी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो सके। होप आप सबकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से बीते। और ये सब चीज़ें बस माइंड करने की है। सबके केस में ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही हो, तो इसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा एंड अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करिएगा। बिकॉज़ जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम इंजॉय करते हैं, बच्चे पे वही असर होता है। एंड ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जैसा मम्मा जो करती है फील करती है, वो बच्चा डायरेक्टली फील करता है। तो ज़्यादा सोचिएगा नहीं, बस इंजॉय करिए अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से। एंड जो भी होगा बस वो हमारा है, ये हमें पता है। तो बस लड़का हो या लड़की, कुछ मैटर नहीं करता है आजकल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।